गली, तुम कहाँ छुपे हो श्याम, तुम्हें ढूंढूं गली गली। मेरे थक गए दोनों पाँव, मेरे थक गए दोनों पाँव, तुम्हें ढूंढूं गली गली। तुम कहाँ छुपे हो श्याम, तुम्हें ढूंढूं गली गली। तो दोस्तों आज आपको बहुत दिनों बाद एक प्यारा सा भजन सुना दिया है। हे यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ काफ़ी अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो जी अभी सुबह के 7:30 की 7:45 हो रहा का टाइम मैंने पूरा देखा नहीं है अच्छे से। तो मेरा नहाना धोना हो गया है, झाड़ू पोछा, बाहर की अंदर की सारी साफ़ सफाई हो गई है। तो नहा कर आने के बाद मैंने पूजा करी। पूजा करने के बाद अब मैंने अपने लिए रख ली है चाय, और साथ में रात के सूख गए हुए बर्तन भी रख देती हूँ अपनी अपनी जगहों पे। तो दोस्तों वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जो चैनल पे नए आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे बर्तन भी सूखे हुए हैं रात के, तो इनको भी रख ली थी, और साथ में चाय भी बना रही थी, और साथ में पतिदेव के साथ बातें भी कर रही थी। उनका मैसेज आ रखा था तो उनसे भी बात लगी हुई थी। तो यहाँ पे मैंने अभी बिस्तर उठाना है। बिस्तर मैंने नहीं उठाया था क्योंकि मैं झाड़ू पोछा ना मेरे रिसू ने कर दिया था। मेरी आज ना थोड़ा सा तबीयत जैसे सही नहीं है सुबह से, तो उससे मैंने बोला था झाड़ू पोछा लगा दे, तो झाड़ू पोछा उसने लगा दिया था। फिर बाहर की सारी साफ़ सफाई कर दी थी मैंने। फिर इसके बाद मैं सीधे फिर नहाने को ही चले गई थी, इसीलिए बिस्तर नहीं उठाया था मैंने। बिस्तर में ज़्यादा क्या, एक चादर है, रात को ठंडा होता है ना थोड़ा, तो चादर ओढ़ने के काम आ जाती है, तो खुली रहती है, तो इसलिए मैंने चादर को सही कर देती है और बिस्तर को थोड़ा सही कर देती थी। बिस्तर बाकी ठीक ही है। तो आज तो ना मौसम धूप आ रखी है। आज कल तो ना इतना ठंडा मौसम था, रात सुबह से ही, कल शाम से ही मतलब मौसम अच्छा था, लेकिन आज तो सुबह से ही बहुत धूप लगी हुई है बाहर। आज ना बहुत ज़्यादा गर्मी होने वाली है। तो यहाँ पे मैंने पतिदेव को फिर कॉल ही लगा लिया था, उनकी ड्यूटी रात की थी, तो फिर मैंने कहा फ़ोन ही कर लेती हूँ, थोड़ी सी बात हो जाएगी पतिदेव से भी, और चाय भी ले आई थी तो चाय भी पी लेती हूँ साथ में। और आज बनाऊँगी पोहा बनाऊँगी, क्योंकि अभी बनाऊंगी थोड़ी देर में। आज रिसू नहीं जा रहा है। आज मैंने उसको थोड़ा रोक लिया, सिलेंडर भराना था ना, तो वहाँ पे काफ़ी देर तक खड़े रहना पड़ता है, गाड़ी अंदर को आती नहीं है, तो इसलिए मैंने कहा मैं वो ही भरा के ले आएगा। तो अभी बनाऊंगी नाश्ता। नाश्ते में आज ना पोहा ही बनाऊंगी, और तो क्या बनाओ। मैंने कहा पोहा नहीं बना रखा काफ़ी दिन से, पोहा अच्छा मानता है, तो मैंने कहा पोहा ही बना लूँगी। तो यहाँ पे मैं चाय भी पी रही थी और अपने पतिदेव से बातें भी कर रही थी। तो फिर उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे किचन में। तो पोहा मैंने ना बना ही लिया था। तो यहाँ पे ना मैंने कड़ी पत्ता भी निकाला था हाँ, कड़ी पत्ता भी निकाला था डालने के लिए ना, और जीरा डाला था। उसके बाद कड़ी पत्ता डालना ही भूल गई, मेरा ध्यान ही इधर उधर चले गया था। तो फिर मैंने ऐसे ही बना लिया था। तो पोहा मेरा बन के तैयार हो गया था। ये रिसू को दे देती हूँ फिर, और मैं थोड़ी देर में खाऊंगी, मुझे ना भूख नहीं लग रही थी। तो फिर मैंने अपना खाना रखा हुआ है, अभी किचन साफ़ कर दिया था, बर्तन धो दिए थे सारे। मैंने कहा अभी थोड़ी देर में खाती हूँ। तो यहाँ पर मैं कपड़े सुखाने रखे थे मैंने, थोड़ा सी ये मेरे नहाई के हैं, और तौलिया ही है, मैंने कहा यहीं पर ही डाल देती हूँ, धूप आ जाएगी अभी थोड़ी देर में तो ना सूख जाएगा। इससे मैं बोली थी, मैंने कहा जब सिलेंडर की गाड़ी आ जाएगी, कोई पता नहीं रहता, कभी जल्दी आ जाती कभी लेट भी आती है, तो इसे वहीं पे खड़े रहना, वहीं पे बैठ जाना छाया में, बोल रही हूँ उसको। तो तब इसको सिलेंडर रखना, वो गाड़ी के पीछे लगाना पड़ता है ना रस्सी से, तो वो मुझे ध्यान में नहीं आया था। पतिदेव लगाते तो थे मेरे, तो मैंने देखा तो था, मुझे ध्यान नहीं था। फिर मेरे को बाद में याद आया, मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा ऐसे करके हुक फंसाना बोल रहे थे वो। तो फिर यहाँ पर से मैंने कहा मैं लगा देती हूँ, बता भी देती हूँ, इसे पता नहीं है। तो यहाँ पे सिलेंडर रख लिया था इसने पीछे से, तो इसको मैं बता रही थी ऐसे करके फंसाना हुक करके, और आगे से थोड़ा अच्छे से कर देना करके, तो सही रहता ना। ये रस्सी सिलेंडर में फंसाने वाली होती है ना, जो गाड़ी में सिलेंडर रख करके। तो ये पति बाज़ार से लेकर के आए थे ना, मार्केट से, तो ये सिलेंडर के ही काम आती है। तो इसमें हुक है ना, दोनों तरफ से ऐसे करके फंसा दो इसे, फिर हुक लगा दो पीछे, तो सही रहता है। तो ज़्यादा दूर तो जाना नहीं है, यहीं पर ही जाना है, पर रास्ता नहीं है अंदर को, तो हमारे अंदर को गाड़ी आती नहीं है, तो यहाँ पे इसलिए वहीं पर बन जाएगी। हमारे यहाँ पर भी रोड बन जाती तो गाड़ी आ जाती, पर हमारी तो रोड बनती नहीं है कभी भी इधर को, तो वहीं पर चले जाएगा, तो खड़ा हो जाएगा वहीं पर जा कर के। थोड़ी देर तो खड़ा रहना ही पड़ेगा, थोड़ी देर क्या, कम से कम आधा घंटा तो खड़ा ही होना पड़ता बेचारे को। वहाँ से कह रहा अब मैं आ रहा हूँ, गाड़ी नहीं आ रही है। मैंने कहा नहीं खड़े रहो ये, उनका सिलेंडर बुक कर रखिए, आज ही भर दिए वो फिर। तो और मौसम देखिए कितना धूप आ रही है, कितना साफ़ हो रखा है ना, बिल्कुल धूप ही धूप हो रखी है आज तो। रिसु गया है सिलेंडर लेने के लिए, अभी पता नहीं गाड़ी कितनी देर में आएगी, कुछ पता नहीं रहता ना गाड़ी का। एक तो रोड में आती है, हमारी रोड कच्ची है ना, यहाँ पे रोड बनाते ही नहीं है, तो यहाँ अंदर को गाड़ी आती नहीं है, तो इतनी देर तक खड़े रहना पड़ता है ना वहाँ पर। इसीलिए आज मैंने उसे रोक दिया था। आज गया नहीं है कंप्यूटर, मैंने कहा गैस भरा ले आज, कल से चले जाना। तो अभी तक तो आई नहीं है गाड़ी, उससे 10-15 मिनट तो हो ही गए हैं गए हुए, पता नहीं कितनी देर में आई।
और मैं यहाँ पे सीढ़ी में बैठी हूँ। आज ना आसमान साफ़ है। आज दिन में ना बहुत गर्मी हुई है, अभी तो नहीं हो रखी है, अभी तो ठीक ही है, पर दिन में ना गर्म बहुत होगा आज। तो रिशु भी आ गया था सिलेंडर लेकर के कब के ही, तो अब मेरा खाना बनाने का टाइम भी हो गया था, तो मैंने कहा बना लेती हूँ खाना। खाने में मैंने आज राजमा भिगोए थे, तो मैंने कहा आज राजमा ही बनाऊँगी। और उधर मैंने चावल चढ़ा रखे हैं, छोटी सी डेगची में हो जाता हम दोनों के लिए। अब तो यहाँ पे मैंने प्याज और टमाटर में साथ में ही कद्दूकस करूँगी, वो सॉरी चॉपर करूँगी ना इसमें, तो ये चॉप हो जाते हैं दोनों साथ में। मैंने कहा कौन अलग अलग करते रही, खट्टे ही कर लो एक ही साथ। तो यहाँ पर मैंने चढ़ा दिए थे, चावल भी मेरे बनने वाले, गैस बंद कर दूँगी। और राजमा भी मैंने चढ़ा दी थी यहाँ पर, तो थोड़ा टाइम लगेगा इससे बनने में, ये अपना बनते रहेगी। तो फिर अभी टाइम है ही, मैंने थोड़ा ना जल्दी ही बना लिया था, मैंने कहा बना करके रख देती हूँ, थोड़ा ठंडा ठंडा हो जाएगा ना तो सही रहेगा। तो फिर यहाँ पे खाना खाने का टाइम हो गया था, 1 डेढ़ बज गया था शायद, 1:15 की 1:30 हो रखा था इस समय। तो मुझे तो लगने लगी थी भूख, क्योंकि सुबह पोहा खाया था, और मुझे ना पोहा इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, तो इसको तो अच्छा लगता है, रिसु को मुझे नहीं लगता इतना अच्छा। तो फिर मैंने पर मजबूरी में ना खा लेती हूँ मैं। तो फिर मैंने कहा चावल डाल लेती हूँ खाना। मैंने कहा आज तो इसको भूख लग नहीं रही है, नहीं तो जब राजमा बने होते हैं तब तो इससे बहुत जल्दी भूख लग जाती है। इसको अच्छे लगते हैं ना राजमा, तो इसी की वजह से बना देती हूँ मैं भी फिर। तो मैं तो बना लेती खा लेती हूँ, मतलब जब बन गए तो खा लिया वाला, लेकिन इसको ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये रोज़ बोलता है मेरे राजमा बना राजमा, तो मैंने कहा चलो राजमा चावल बना लेते हैं। तो आज राजमा चावल मेरे बन गए थे, तो अब हम दोनों खा लेंगे खाना। मैंने डाल दिया था इसमें। तो आप सब भी खा लीजिए दोस्तों। तो आज ना मेरी तबीयत जैसी सही नहीं है, तो मुझे ना पता नहीं क्या हो रखा है, अजीब सा ही हो रखा है कुछ। तो दिन में फिर मैं ना खाना खा के ना सो गई थी, बर्तन भी ऐसे ही रख दिए थे मैंने, अभी शाम के टाइम में ही धोए हैं मैंने बर्तन। तो यहाँ पे ये देखिए मौसम कितना सुंदर लग रहा है। छत में आई हूँ मैं, सभी 7 बजने वाले हैं, बजे तो नहीं है। तो मैंने कहा थोड़ी सी देर घूम लेती हूँ, बादल लगे हुए हैं। हमारे इधर को माई के साइड को तो बहुत बारिश हुई थी, हमारे इधर को तो नहीं हुई थी, क्योंकि बहुत तेज़ हवा चल रही है ना, बाद में पता नहीं उड़ गए थे बादल की कहाँ गए थे। पर इस समय ना बहुत ही काले हो रखे थे। तो दिन में खाना खाने के बाद ना मेरे को ऐसी नींद आ गई थी, मैंने बर्तन भी ना अभी शाम के टाइम में ही धोए। मुझे पता नहीं आज क्या हो रखा है, अजीब सा ही हो रखा, ना किसी से बात करने को मन जैसे कभी होता है ना, और मुझे पता नहीं चक्कर जैसा इतने आ रहे हैं, उल्टी जैसा हो रखा है, अजीब सा ही मन हो रखा था मेरा, अजीब सा ही। तो अभी शाम के टाइम में थोड़ा सो करके उठी, फिर बर्तन वर्तन धोए, थोड़ा अभी ना छत में आई, तब जाके ना मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है, सही लग रहा है। नहीं तो मतलब अजीब सा ही मन हो रखा, पता नहीं आज मुझे क्या हो रखा है, और चक्कर इतने आ रहे हैं ना मुझे बहुत ही ज़्यादा। तो मैंने कहा थोड़ी देर ना छत में घूम लेती हूँ, छत में अच्छा लग रहा है, यहाँ पे थोड़ी खुली सी हवा में ना अच्छा लगता है। तो हवा बहुत तेज़ चल रही थी, मस्त वाली यहाँ पे। तो थोड़ी देर, काफ़ी देर तक इधर ही फिर बैठी हुई थी मैं। तो अंदर ही अंदर ना, अंदर गर्मी भी बहुत हो रखी है, उमस, आज धूप आई थी ना, तो उमस गर्मी टाइप की, उमस तो क्या कहोगे, गर्मी हो ही रखी है। तो इसीलिए ऐसा लग रहा था जैसे बहुत तेज़ वाली बारिश आएगी, पर बादल ऊपर को तो इतने हो रखे थे, फिर थोड़ी देर में साफ़ ही हो गए थे। तो यहाँ पे थोड़ा सी घूम लेते हैं, देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, पहाड़ों में कोहरा भी लगा हुआ है, बादल भी लगे हुए हैं, तो बड़े खूबसूरत से लग रहे थे। इनका थोड़ी देर यहाँ पे खड़े हो जाते हैं, तो बड़ा प्यारा सा मौसम हो रखा, मेरे पौधों को पानी भी मिल गया है। जी दोस्तों, अभी ना शाम के 7 बज गए हैं, थोड़ी देर में घूमी थी, यहाँ पे मौसम ना अच्छा हो रखा, ठंडा हवा चल रही, बहुत ठंडी सी, और बादल लगे हुए हैं। तो यहाँ पे ना अच्छा लग रहा है मुझे, ना बहुत चक्कर जैसा आ रहा है, मैं ना थोड़ी देर बैठ गई। आज मेरी तबीयत जैसे सही नहीं हो रही थी, पता नहीं क्या हो रखा, अजीब सा ही हो रखा मुझे। तो मैं थोड़ी देर छत में आ गई थी घूमने के लिए, और छत में काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अब जाऊँगी नीचे, पूजा करूँगी, पूजा करने का भी टाइम हो रहा है। तो थोड़ी देर मैंने यहाँ पे बैठ जाती, थोड़ी सी देर और घूमूंगी, फिर उसके बाद तक जाऊँगी मैं नीचे। और ना छत में काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठंडी सी हवा चल रही है। आज बारिश आएगी सर, अभी थोड़ी बादल आ रहे बहुत ज़्यादा, ऊपर से काले से बादल लग रहे, रात को आ सकती है बारिश। तो घूम के आने के बाद मेरी पूजा हो गई थी, फिर मैंने रोटी बना ली थी, 2 रोटी बना ली थी हमारे लिए, और राजमा रखी हुई है ना दिन में कि थोड़ा सा मन का राजमा के साथ ही खा लेंगे। और ना मेरा मीठा खाने को मन कर रहा था, पता नहीं जब मेरा कभी कभी मीठा खाने को बहुत मन करता है ना, तो मैं ऐसी बना लेती हूँ फटाफट। मैंने कहा थोड़ा सा ना सीमाई बनाती हूँ, पर इसमें गोला और ये काजू बादाम, तो ना मैं कोई भी चीज़ बनाऊँगी ना मीठा तो ज़रूरी डालती, तो वो भी डाल दिया था मैंने। खाना मैंने लगा लिया था, अपने रिसु को दे दिया था, 1.5 रोटी रखी है, सब्जी है, राजमा की दाल है, और ये ना थोड़ा सी सिमई है, पर ये मैंने खाई नहीं थी, बचा ली थी। तो दोस्तों आप सब भी खा लीजिए खाना, अब हम खा लेते हैं खाना। तो खाने का टाइम हो गया था, तो फिर उसके बाद मैं आ गई थी, खाना खाने के बाद किचन में आ गई थी।
तो अब मैंने कहा थोड़ा गैस को ना साफ़ कर देती हूँ और ऊपर से ही पोंछ के हल्के गीले से साफ़ कर दूँगी तो साफ़ ही हो जाती है। जब तक किचन की सफाई रात को सोने से पहले साफ़ कर दो ना, किचन साफ़ करके साफ़ सुथरा और व्यवस्थित हो जाए तो फिर सुकून मिलता है ना, अच्छा लगता है। तो इसीलिए रात को साफ़ सुथरा करके ही सोती हूँ मैं ज़्यादातर। जब अगर कभी तबीयत ख़राब हो जाए तो जैसे मन ना करे तो तब बर्तन रह जाते हैं, नहीं तो मैं अक्सर ऐसे किचन तो ना खैर डेली ही साफ़ करती हूँ, बिना साफ़ करे भी मन नहीं मानता है। जब साफ़ करके सो तो तभी सुकून मिलता है ना, तब अच्छा लगता है। ताकि सवेरे को आओ तो फिर किचन साफ़ सुथरा मिलता है तो कितना अच्छा लगता है ना। किचन की मेरी सफाई हो गई थी, बर्तन मैंने धो ही दिए थे 2-4, थोड़ा सा बर्तन और है तो उनको भी मैं साफ़ करके धो दूँगी, धो धा करके रख दूँगी। सुबह को अपने को ही आराम मिलता है ना, चाहे सुबह को करो चाहे शाम को करो, करना तो खुद को ही है। तो इससे बढ़िया उसी टाइम कर दो, बात की क्यों सोचती है ना। तो की सफाई तो हो गई थी गैस की, स्लीप की, तो इसको ही पोंछ देते क्योंकि इसमें दाग वो छींटे पड़ जाते हैं ना खाने आने के, तो सही रहता है साफ़ कर दो तो हाथ को हाथ। तो मेरा किचन पूरा साफ़ हो गया, चमक गया है। तो सिंक भी मैंने यहाँ पे साफ़ कर दिया था, बर्तन भी धो करके रख दिया। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त कर लेते हैं, कल को मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग में। बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा तब तक।